जैसे मैं प्लेटफार्म से चढ़ा तो मेरे को किसी ने धक्का मार दिया, तो लोग कहते थे इसको जहर की सुई लगवा तो मर जाएगा ये, जिसके पैर कट के हाथ कट वो क्या काम का बंदा है? कोई काम का नहीं है। अब तक कितना कमा लिया है? 30 बाई 60 का मैंने एक प्लॉट लिया है, उसकी कीमत हाल फिलहाल 14 लाख रुपए योगी भाई। क्रेटा गाड़ी है और एक मेरे साइड में एक प्लॉट और है, उसका बात चल रहा है 2 दिन में। महीने में कितना निकालो आइडिया बने। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये काफी ज्यादा मोटिवेट करेगी आपको, क्योंकि मैं भाई साहब जिन शख्सियत के साथ बैठा हूं ना ये बहुत इंस्पायर करेंगे आपको। मतलब मैं इतने लोगों से मिला हूं, लेकिन मैं जब इनसे मिला तो मैं खुद भी इंस्पायर हो गया कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना स्ट्रगल कर सकते हैं, इतना संघर्ष कर सकते हैं, इतना जज्बा है उनके अंदर और वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले इन भाई का नाम है RK और ये इनके छोटे भाई है बंटी। और इन भाई साहब के दोनों पैर नहीं है और एक हाथ भी नहीं है। ये इनके भाई है, इतना प्यार है, ये इनकी काफी हेल्प करते हैं। मैंने खुद देखा, अभी शर्ट पहना है, इनको शर्ट के बटन लगाए, इन्होंने काम स्टार्ट किया, दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं। और आप सोचो यार, दोनों पैर नहीं किसी के, एक हाथ नहीं, उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो करना कि यार इतना जज्बा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और आज के टाइम में काफी कुछ कर रहे हैं यूट्यूब पे। फिलहाल इनके 5 चैनल है, 3 सिल्वर प्ले बटन अभी है, एक आने वाला है और बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। जब पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी तो समझोगे कि भाई क्या चल रहा है मामला। अब मैं बता दूं बेसिकली इनका जो काम है ना, थोड़ा सा वो बता देता हूं, फिर इनसे बात करेंगे। ये एक्चुअल में अपने मेवात क्षेत्र से है और जो रीजनल सॉन्ग होते हैं, अपने मेवात के जो सॉन्ग होते हैं वो बनाते हैं। मैंने इनके सॉन्ग भी सुने, वल्गर कंटेंट बिल्कुल नहीं बनाते, बहुत पारिवारिक सॉन्ग बनाते हैं। तो RK भाई सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इंट्रो में कोई कमी तो नहीं? नहीं। देखो गुरु, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो हमको ऐसा कामयाब समझा, जो हमको आपसे मिलने का मौका लगा, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे ये अनायास एक बार मिल गए थे और इन्होंने बताया कि सर मैंने आपका वीडियो देख के अपना चैनल बनाया और मैं आज ये सब कर रहा हूँ। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ। मैं इनके पास उस दिन बैठा, हालांकि उस दिन मैं जल्दी में था, फिर मैंने सोचा कि यार एक वीडियो इनके साथ जरूर बनाएंगे। तो RK भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सभी लोगों को बताइए कि ये जो अपने स्टोरी है आपकी, जैसे आपके दोनों पैर भी नहीं है और एक हाथ भी नहीं है, तो ये क्या वो हादसा था जिसकी वजह से ऐसा हुआ? मैं बहुत छोटा था, मेरा 2003 में एक्सीडेंट हो गया था। तो यानी कि 2003, तो मैं उस टाइम 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था। तो जैसे मेरा योगी भाई क्या है कि मेरी सिस्टर है इधर नगर साइड में, तो मैं उसको लेने के लिए गया था। तो अपने ट्रेन चली थी, लोकल थी। तो जैसे मैं ट्रेन में गया था, ट्रेन देखने का शौक था मेरे को भी, बच्चों को होता है, हमको भी था। हाँ। तो जैसे मैं सिस्टर को लेके आ रहा था ना, तो जैसे मैं प्लेटफार्म से चढ़ा, तो चढ़ने के बाद मेरे को उस टाइम परिक्रमा वगैरह चल रही थी, तो मेरे को किसी ने धक्का मार दिया। तो धक्का मारने के बाद मैं प्लेटफार्म से नीचे गिर गया, यानी कि डायरेक्ट नहीं गिर पाया। जैसे मैंने एक हाथ से पकड़ रखा और ट्रेन चलती रही, मैं कोशिश करता कि मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा वापसी, लेकिन मैं नहीं चढ़ पाया। जैसे मैं गिरा तो मेरा सीधा पैर सीधा पटली के पास गया अंदर, ये पैर वहीं अलग हो गया था योगी भाई। जैसे पैर अलग हुआ तो मतलब मेरे को ये महसूस तो हो गया कि पैर कट गया, लेकिन ये पता नहीं था कि बिल्कुल अलग हो गया। ऐसा लग रहा था कि चोट लग गई पैर में। जैसे ये पैर कटाई होगी भाई, मैं बिल्कुल ट्रेन के नीचे आ गया था। तो अचानक से जैसे मैंने सोचा कि ट्रेन ऊपर से जा रही, तो मैं सोचा कि इससे निकलूं। मैं निकलने की जैसे सोचा तो मैंने ये पलट मारा सीधा, तो ये पैर भी गया, ये भी उसी टाइम अलग हो गया था। जैसे योगी भाई दूसरा ये पैर गया, तो मैंने सोचा कि तो चोट तो ज़्यादा लग गई, तो मैंने सोचा कि बाहर निकलता हूँ मैं रिगड़ कर। तो जैसे मैंने हाथ सोचा निकलने का, ट्रेन तो बहुत बड़ी होती है, तो जैसे मैंने हाथ इधर उधर फैलाया तो ये हाथ भी गया, ये भी उसी टाइम अलग हो गया था। तो ये तो बहुत मतलब दर्दनाक हादसा रहा आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। मैं उस दर्द को ना बस बयान नहीं कर सकता। हाँ, वो मैं बस खाली एज्यूम कर सकता हूँ मैं भी उसको, क्योंकि वो तो आपने शायद दूसरा उसको इतना समझ भी नहीं पाएगा। बट वाकई में बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा। और उसके बाद फिर कैसे जिंदगी यहाँ तक कैसे पहुंचे फिर, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा जब किसी की लाइफ में हो जाता है, फैमिली का प्रेशर, लोग क्या क्या सोचते हैं, आपके साथ भी वो सब चीजें हुई होंगी। योगी भाई उस बात को मैं याद कर लेता हूँ, आज भी मेरे दिल में आंसू आने लगते हैं उस बात को, क्योंकि वो बहुत बड़ा सदमा था। जो मेरे पिताजी है ना, वो एक मजदूरी करते हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं। तो जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो होने के बाद मैं ट्रेन की पटरी पे पड़ा हुआ था, तो किसी ने मेरे को देखा, कोई बच्चा कटा हुआ है, तो स्टेशन मास्टर को किसी ने बताया हुआ है। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हो, कैसे क्या हुआ। मैंने बोला कि सर मेरा ऐसे मेरी सिस्टर है, वहाँ है, और उनको मैं लेने के लिए गया था। तो बोलो आपके पास कोई टिकट वगैरह है? जो मेरे पास एक्चुअली क्या है ना, मैं छोटा सा था, मेरे को शौक था बैग रखने का, पिट्ठू बैग होते ना, तो क्या मैं लोकल था तो मेरे को शौक था, बड़े लोग घूमते बैग लेकर, तो मेरा बैग वगैरह सब कुछ उसमें चला गया था ट्रेन में। और जो मेरी सिस्टर थी वो ट्रेन में चली गई। अच्छा, उनको पता ही नहीं हुआ कैसा? पता भी नहीं हुआ कि ऐसा हो गया मेरे भाई के साथ। तो जैसे ये घटना हो गई, घटना होने के बाद ट्रेन निकल गई। जैसे मेरे को स्टेशन मास्टर ने उठाया तो मेरे को हॉस्पिटल लेके भागे। तो हॉस्पिटल लेके भागने के बाद मैं होश में था, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुआ। मेरे दोनों पैर कट गए, एक हाथ कट गया, लेकिन बेहोश नहीं हुआ मैं।
उन्होंने मेरे से पूछा आप कहाँ के हो, मैं रामगढ़ का हूँ। लेकिन उस टाइम मोबाइल नहीं थे योगी भाई, 2003 का बात है, 3 का हाँ, उस मोबाइल टाइम थे। कोई मोबाइल नहीं थे। तो उन्होंने स्टेशन मास्टर को खबर किया रामगढ़ वाले को कि ऐसे बहादुरपुर रोड पे कोई रहने वाला बंदा है, उसके पैर कट गए, रशीद खान उसका जो नाम है। तो घर पे कोई हमारा पिताजी जो मजदूरी करने गया था, तो उसको बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारा बच्चे के पैर कट गए। तो बोला कि पैर कट गए। तो मेरा जीजा जी हॉस्पिटल में काम करते थे नगर। मैंने बोला उनसे मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरे को मेरे जीजा जी है गोविंद ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है कोई, वहाँ पर ले चलो मुझे और उसमें मुझे भर्ती करा दो। तो वो मेरे को वहाँ पर लेके पहुँचे। तो पहुँचने के बाद मेरा जीजा जी बोला कि ये क्या हो गया। मैंने कहा जीजा जी कुछ नहीं, बस मैं सही हूँ, ठीक हूँ। तो मेरे जीजा जी ने मेरे को पट्टी वट्टी करा कर, मेरे को वहाँ इतनी सुविधा नहीं थी, तो सीधा अलवर के लिए रेफर हो गए। तो घर पे उन्होंने खबर कर दी। तो मेरे पिताजी उस टाइम इलेक्शन का टाइम था, तो इलेक्शन बहुत यानी कि 2003 31 तारीख 11 महीने की बात थी, यानी कि 31 तारीख को और 1 तारीख को इलेक्शन था। तो उस टाइम सभी गाड़ियाँ बुक हो जाती है, यानी कि गाड़ियाँ नहीं मिली। तो इमरजेंसी के इधर उधर से किसी की गाड़ी मंगाई। तो जैसे मेरे को नगर लेके आए, नगर से जैसे चले, मेरा पिताजी तिराए खड़ा पाया मेरी मम्मी मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी मेरे से बोले बेटा क्या हो गया। तो वो तो बहुत मतलब दर्द भी और बहुत जबरदस्त हो रहा होगा उस वक्त। तो योगी सर दर्द तो क्या, बस दर्द बयान नहीं कर सकता। तो जैसे मेरे पिताजी गए, बोला बेटा क्या हो गया। मैंने पापा घबराई मत, मैं कमा के दूंगा तेरे लिए। एक जज्बा था उस वक्त भी। तो मेरे पिताजी बोले कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, तो हॉस्पिटल पहुँचते मेरे जीजा जी थे, मेरे पापा थे। हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोला कि इसका ब्लड चाहिए। तो मेरे पिताजी मजदूरी कर गए, उन्होंने जाते अपना ब्लड दे दिया। ब्लड खून? हाँ खून दे दिया। जैसे खून देने के बाद होगी भाई पैर भी कट गया, हाथ भी कट गया। डॉक्टर के बोले किस चीज़ का इलाज करें, तो मरेगा बंदा। सही बात। जिसके दोनों घुटने से नीचे पैर कट गए, हाथ कट गया हो, तो ये तो मरेगा बंदा, बचेगा नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया, मरेगा ही बच्चा, बचेगा नहीं। तो इसके ब्लेड चढ़ाए कहाँ के, जिस आदमी के पैर हाथ कट गए तो इसके ब्लेड चढ़ाए कहाँ के, इसके तो नसें काम नहीं कर रही। और जो सूजन था वो सूजन इतना हो गया कि आदमी जैसे बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। तो उन्होंने क्या करा, एक्चुअली क्या करना, उन्होंने कहा कि तुम ब्लेड तो व्यस्त तो करो। तो सभी डॉक्टर थे, पूरा स्टाफ था, यानी कि 150 डॉक्टर, सब अचंभव हो गया, यार ये क्या हो गया, बचेगा कैसे इसका जिसके पैर हाथ कट गए। मैंने कही सर मैं मरूंगा नहीं, डॉक्टर साहब आप इलाज करो, मैं एक दिन कमा के दूंगा मेरे पिताजी को। वो सोचने अरे यार बंदा छोटा सा था उस टाइम में। तो भाई मेरे पिताजी ब्लेड लेके गए, तो ब्लेड उन्होंने देखा, नस नहीं पाई। तो डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर तो कहते हैं ना कि भगवान का रूप होता है, तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने भी कोशिश करी कि हम इसको जियाएं, भले ये बच्चा जी सके। तो एक डॉक्टर था मुकेश गुप्ता है अलवर से, बहुत अच्छे डॉक्टर हमारे पिताजी के मिलने वाले थे। तो उसने मेरे पिताजी से बोला कि देख बच्चा तेरा मर रहा है, बच्चा तेरा मर रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, हो सकता है ये जी भी जाए। वो धर्म भी है डॉक्टर, ये वो धर्म भी है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरा क्या के बोला कि इसका मैं ये जांग है जो, इसको यहाँ से काटता हूँ और यहाँ से नस ढूंढता हूँ और सीधा बोतल चढ़ाता हूँ। ऑपरेशन इसका बेहोश कर नहीं सकता जांग काटने के लिए, इसका तो जिंदा मतलब होश में ही काटना पड़ेगा। मेरे पिताजी ने कही तू कर जो कुछ करता, लेकिन मेरा बच्चा बचना चाहिए। तो बहुत से लोग कहते थे कि ये क्या करेगा, इसको मर जाने दीजिए, लेकिन मेरा पिताजी का जज्बा था ये मुझे कमा के देगा। डॉक्टर ने मेरे को पकड़ा और यूँ से ब्लेड से चीर दिया। जैसे वो चीरा, मैं पुकारा, मैं डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। बोला बेटा तेरे भला के लिए कर रहे हैं, हम बुरा के लिए नहीं कर रहे। खून बह रहा था मेरे हाथ पैरों से, बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब और चीख पुकार निकल रही थी, परिवार रो रहा था। तो जैसे वो डॉक्टर साहब आए थे मुकेश गुप्ता, उन्होंने मेरे बोतल चढ़ाया और चालू किया और खून चालू हो गया। जैसे नस से ब्लेड चालू हुआ तो खून चालू हो गया। खून चालू होते मुकेश गुप्ता डॉक्टर बोला कि अब नहीं मर सकता ये बंदा, इस बात को मैं चैलेंज करता हूँ। वो आपका खुद का भी एक जज्बा था, तो डॉक्टर भी पॉजिटिव था, और जब आप अंदर से आप पॉजिटिव होते तो एक है ना, मतलब है ना, भगवान की एक ताकत अपने अंदर होती है, वो खुदा की एक ताकत है जो अंदर से वो जज्बा पैदा करती है जब हम पॉजिटिव होते हैं। वो पॉजिटिविटी थी वो पॉजिटिव थी। तो उन्होंने कही कि अब आप मर नहीं सकते। तो एक्चुअली उन्होंने मेरा पिताजी का ब्लेड चला दिया। तो ये शाम की बात थी, करीब 6 साढ़े 6 8 बजे की बात। तो जैसे 11 बजे तो ब्लेड खत्म हो गया। उन्होंने कही फिर ब्लेड लाई, फिर मेरे जीजा जी थे, उन्होंने ब्लेड दे दिया। कितना ब्लेड लगा फिर इसमें? यानी कि लगातार 2 दिन तक 7 ब्लेड, 7 बोतल खून चढ़ा। जैसे 7 बोतल खून चढ़ा तो फिर उन्होंने बोला कि भाई आज की रात निकल गई, कल दिन निकल गया, तो अगर इसी के हिसाब से इसका होश में रहता है तो यानी कि हम 2 दिन रुक कर तीसरे दिन इसका ऑपरेशन करेंगे। तो मेरे का वो खून का दौरा हो गया, तो खून चलने लग गया। खून जैसे भाई ऊपर से ब्लेड चढ़ने लग गया, नीचे से निकलने लग गया, ऊपर से, क्योंकि नसें तो कट के चुकी थी, ऊपर से चढ़ने लग गया, नीचे से निकलने लग गया। तो उन्होंने बोला कि कल इसका ऑपरेशन होगा। तो सभी डॉक्टरों की टीम बैठी, उन्होंने 7 बोर्ड बैठाया, 7 डॉक्टर अलवर से, जयपुर से भी बुलाए। उन्होंने कहा ऐसे ऑपरेशन करना। उन्होंने देखे पैर खोल के पट्टियाँ उन्होंने देखी, तो कटे हुए हैं, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने क्या करा, ब्लेड लेकर जो अपने हिसाब से जिन्होंने इकसार घुटने से नीचे बिल्कुल पास से काट दिए।
और काटने के बाद वो पैर लाके मेरे पापा जी को दे दी। पापा जी का दिल वो तो मतलब उसका तो मतलब सोच भी नहीं सकते हम कि क्या वो मंजर है। उस टाइम क्या बीता होगा। और जैसे मेरे को ऑपरेशन वो कर रहे थे ना, ब्लीडिंग वगैरह चला रहे थे, हाथ पैरों को सही कर रहे थे, तो मैं उनको बार बार कह रहा था डॉक्टर साहब मैं होश में हूं, कोई दिक्कत नहीं, करो आप, बोलो आप होश में हो। उनको भी उस चीज से काफी हाँ। पॉजिटिविटी। तो मैं जैसे होश में था, उन्होंने क्या करा, मेरे को एक वो आंखों पे काली पट्टी लगा दी थी। आंखों पे काली पट्टी लगाने के बाद तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन चालू कर दिया। ऑपरेशन चालू करने के बाद मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मेरे को पता लगा कि हाथ पैर कट गए। तो पिताजी बोले बेटा हाथ पैर कट गए। मैंने पापा कोई दिक्कत नहीं, कट जाने दो, मैं कमा के दूंगा। मेरा पापा मेरे से चंपा कहता था बेटा तू कमा के देगा। मेरा पापा मेरे को, मेरे मम्मी पापा का बहुत आशीर्वाद रहा था मेरे साथ। वो तो खैर पिता का बच्चे के लिए आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो लोग कहते थे इसको जहर की सुई लगवा तो मर जाएगा ये, इसको काम हाँ, लोग बातें बनाते ही हैं। जिसके पैर कट के हाथ कट वो क्या काम का बंदा है, कोई काम का नहीं है। कहते थे मर जाएगा इसको जहर की। मेरे पापा के नहीं, ये बंदा मुझे कमा के देगा, मैं इस बात को गारंटी से कहता हूँ। तो योगी भाई कहने लगे। तो अचानक क्या हुआ, जैसे वहाँ से मेरे को छुट्टी मिला तो मेरे को पिताजी मेरे घर पे लेके आए। तो जैसे मेरे को घर पे लेके आ रहे थे, तो जैसे हम कोई इतना हमारे पास पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, तो पैदल लेके आ रहे थे। तो एक रिक्शा करा हमने। जैसे रिक्शा में मेरे पिताजी मेरे को गोदी में उठा के ले रखे आ रहे थे, तो अचानक एक गाड़ी वाला आता है, रिक्शा का एकदम ब्रेक मार देता, तो हम रिक्शे से गिर जाते। यानी कि मेरे पिताजी गिर जाते, मेरे ब्लीडिंग चालू हो जाती पैरों में दोबारा। तो जैसे वहीं गिरते हैं तो वापसी हम हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वो दोबारा पट्टी वगैरह करते, फिर भर्ती कर लेते मेरे को। फिर भर्ती करने के बाद फिर वो छुट्टी देते, तो 3 दिन बाद फिर मैं घर पे आता हूँ। सब लोग इधर उधर से आते, दूर दूर से देखने के लिए, अरे फलाने के बच्चे के पैर कट गए, हाथ कट गए। तो लोगों की सोच रहती है क्या कमाया क्या खाएगा। तो गरीबी थी, तो लोग आए इधर उधर से कहने लगे इसको पैसे उगा के देते हैं जो अपना ज़िंदगी पार कर लेगा। तो योगी भाई मेरे को उस टाइम बहुत अफसोस होता था, मैं रोता था रात में। आपको अंदर से लगता है कि मैं कुछ करूंगा, ये मेरे को भिखारी समझ रहे हैं। समझ सकता हूँ मैं रात में रोता था, मैं कहता था ऊपर वाला तूने बिगाड़ी तो कुछ बढ़ाएगा भी। तो योगी भाई मैं सोचता था मैंने कि एक दिन तो कुछ करेगा ऊपर वाला। तो अचानक हुआ क्या, तो कोई ऐसे किसी ने बताया मेरे पिताजी को कि ऐसे ऐसे नकली पैर बनते हैं, जो अभी आप यूज कर रहे हो। जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो मेरे को किसी ने बताया कि जयपुर नकली पैर बनते हैं। तो यानी कि मैं किसी से, मेरा पिताजी बाप पैसा उधार लेकर ये पैर लगवाया। मतलब मैं जयपुर पहुंचा। जयपुर पहुंचने के बाद जैसे मैं जयपुर गया, मेरे को वहाँ पैर वैर लगवाया। मैंने देखे वहाँ तो योगी भाई किसी के दोनों पैर नहीं, किसी के दोनों हाथ भी नहीं, दोनों पैर भी नहीं, हाथ यानी कि हजारों लोग आ रहे जा रहे। मैंने वहाँ जाके दिखा रहे मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आपको लगा कि जब ये लोग जी रहे तो मैं भी जीऊंगा। हाँ, वो कोई आ रहा, कोई किसी के एक पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी के दोनों पैर नहीं, कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई पैर नया बनवा रहा कोई जा रहा। मैंने उनको देखा यार मैं चल सकता हूँ। जैसे ही मेरे को पैर बनाए तो मुझे इतना खुशी हुआ कि योगी भाई साहब मेरे को पैर मिल गया। मैं खड़ा हुआ, खड़ा होते मेरे को चक्कर आ गया, मैं गिर गया था वहीं। यानी कि मैं 8 महीने में खड़ा हुआ था। यानी आप 8 महीने वो मंजर झेलते रहे। हाँ, 8 महीने में जैसे मैं खड़ा हुआ तो मैं वहीं से गिर गया था। तो गिरने के बाद मैंने सोचा कि यार मैं पैर पर नहीं चल पाऊंगा, मेरे दिल हार गया था उस टाइम। फिर मैंने दिल में सोचा, मैंने किया जब इतना दर्द तू झेल चुका है तो मैं तो चलेगा एक दिन। मैंने डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब ये पैर मुझे घर पे दे दो, मैं घर पे ट्रेनिंग करूँगा। उन्होंने मेरे को छुट्टी दे दिया। तो भाई योगी भाई मैं जैसे वहाँ से पैर लगा के आया, मैं घर पे आया। तो जैसे मैं घर पे पहुंचा तो मेरे पिताजी कहते था डोल बेटा लगा पैर। मैं पैर लगाता था योगी भाई, रोता था मैं। दर्द होता होगा उसमें, खून निकलते थे मेरे, इतने इतने घाव हो जाते थे। उसकी आदत नहीं, वो सेट करना, उसको सेट करना। मैं रोता था रात भर। मैं कहता था ऊपर वाला कैसे चलाएगा। फिर मैं ऐसे पकड़ पकड़ के दरवाजा पकड़ पकड़ के दीवार पकड़ पकड़ के धीरे धीरे घूमता था। तो योगी भाई मैं इतना चलने लग गया, महसूस ही नहीं हुआ जैसे मेरे पैर कट गए हो। यानी कि मैं आज धीरे धीरे उसकी आदत उन्हीं पैरों से आज मैं बिल्डिंग पे चढ़ सकता हूँ, नशेड़ी पे चढ़ सकता हूँ, 10-20-50 किलो वजन उठा सकता हूँ, ड्राइविंग भी कर सकते हो, ड्राइवरिंग कर सकता हूँ। और मेरे पास जैसे मेरा बच्चा है, मैं स्कूल छोड़ने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर पैदल जाता हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। वैसे मेरे को आपकी कहानी सुन के ऐसा लगा कि वो पैर तो खैर चला ही रहे हैं आपको, पर एक जो भी पूरे जीवन की कहानी मैंने समझी है कि जज्बा है अंदर जो आपको हमेशा वो जीवित रखता है कि हाँ तू एक्टिव है, तू कुछ करेगा। और मैंने सुना पढ़े लिखे भी काफी हो। और ये पढ़ाई हादसे के बाद करी या पहले करी? ये क्या, मैं 4th-5 था जब मेरे पैर कट गए थे। तो मैंने एक ही टारगेट सोचा कि तुझे पढ़ लिख कर कुछ पैसा कमाना है। मेरे योगी भाई एक ही जैसे पैर कट गया था, मेरा दिल में एक ही बात था, मुझे पैसा कमाना है, लोग मुझे नाम से जाने। तो योगी भाई एक्चुअली क्या है भाई, पढ़ाई करता रहा मैं 10वीं की। 10वीं करने के बाद मैंने 12वीं की। 12वीं करने के बाद ये 2008 की बात है, जब मैं 2008 की, मैंने 8 में तो मैंने कंप्यूटर सीख लिया था। यानी कि 2008 में मैं कंप्यूटर सीख चुका था। तो मेरा टारगेट था कि मैं आगे 11वीं करूँगा, 12वीं करूँगा, BA BEd करूँगा, ऐसा कोई बिजनेस करूँ कि जो पढ़ाई के टाइम भी चला जाऊँ और मैं जो घर पे पैसा कमाऊँ। क्योंकि घर पे आर्थिक स्थिति कमजोर थी।
तो मैंने क्या करा, एक कंप्यूटर लिया। तो मेरे पास पैसे आए थे इधर उधर से, तो मैंने कंप्यूटर लिया उस टाइम 5,000 रुपये का। सबसे पहले कंप्यूटर लिया मैंने 5,000 रुपये का। मैंने एक दुकान किराया ली थी 800 रुपये में। तो मैं उस पर चिप लोडिंग करने लग गया था, गाने भरने लगे। गाने भरने। जब उस टाइम चिप लोडिंग का बहुत बड़ा अच्छा काम था। बाद में फिर वो चीज बंद हो गई। वो एक अचानक से ऐसा हुआ कि उस टाइम मेरे को जबरदस्त काम था, तो जियो सिम लॉन्च हो गया मार्केट में, तो वो चिप लोडिंग बंद हो गई। फिर उसके बाद और भी पढ़ाई करी? उसके बाद मैंने बीए करा, बीए करने के मैंने बीएड कर लिया। अच्छा, बीए बीएड सब कर रखा है? बीए बीएड कर लिया मैंने। यानी जियो के आने से वो काम खत्म हुआ। हाँ। फिर आप यूट्यूब में भी जियो की वजह से आए? हाँ, मतलब जियो ने एक काम खत्म करके आपको दूसरा काम दे दिया। दूसरा काम। तो जैसे मैं यूट्यूब की लाइन में चला, तो मैं यूट्यूब में आने का कैसे मन हुआ, कैसे जाना उसके बाद? यूट्यूब में क्या है कि मेरे पास छोटा मोबाइल था उस टाइम, वो चलते थे नोकिया वगैरह के, छोटे छोटे चलते थे। वो लोग गाने छोड़ते थे, मैंने कहा ये गाने कैसे छोड़ देते, यूट्यूब कहाँ मिलेगा, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा पता ही नहीं था यूट्यूब विदेश का होता है। तो ऐसे फिर मैंने देखा, तो अचानक से मेरे पास मोबाइल लिया मैंने, एक लिया था मैंने 1200 रुपये का मोबाइल। तो मैंने उसकी, आपकी 2016-17 की बात थी, मैंने आपकी वीडियो देखी, तब मैंने शुरुआत ही करी थी। आपने शुरुआत की थी। मैंने कहा था यूट्यूब चैनल कैसे बना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे गाने तो पहले पड़े थे मेरे पास। तो मैंने देखा गाना कैसे, यूट्यूब चैनल कैसे बना है। हालांकि वो वीडियो तो आपकी देख ली, यूट्यूब चैनल कैसे बना, उससे तो मैं सीख गया। लेकिन मुझे पता ये नहीं था कि कंटेंट क्या किस हिसाब से चलता है, क्या इसकी पॉलिसी होती है। तो योगी भाई जैसे मैं चैनल चलाता था, तो मैंने जो 7 चैनल बनाए, वो मेरे पास लोग आते थे चिप भराने डेली, 10, 20, 50 डेली। मैंने पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करता था, लोगों को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कर देता। यानी कि मैं 10-15 दिन में 1000 सब्सक्राइब कर लेता था। उस टाइम तो ये पॉलिसी भी नहीं थी। तो हाँ, उस टाइम ये था भी कि लोगों से मैंने भी देखा कि दोस्तों को कहा यार सब्सक्राइब कर। नहीं, उस टाइम तो ये भी पॉलिसी था, चैनल बनाया आज ही मोनेटाइज हो जाता था, ऐसा पॉलिसी। लेकिन मुझे मोनेटाइज का पता नहीं था, पता नहीं बस था। एक ही सोचता पैसा कैसा है, मोनेटाइज का कोई पता नहीं था। तो बस मेरा चैनल बनता गया। तो मैंने 10 चैनल बनाया, 10 चैनल मेरे डिलीट हो गए। अच्छा, क्योंकि दूसरे का यूज करते थे गाना वाना। गाना क्या, मेरे को आईडी खो जाती थी, मेरे पास नॉलेज नहीं था, आईडी रीसेट हो जाती, नॉलेज ही नहीं थी मेरे को। तो फिर मैंने अचानक सोचा, मैंने एक ही दिल में ठान लिया मुझे यूट्यूब से पैसा लेना है। अच्छा, 10 चैनल डिलीट होने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही यूट्यूब से लेना है? यूट्यूब से पैसा लेना है, मेरे दिल में सोच लिया यूट्यूब से पैसा लेना है मुझे। तो फिर मैंने एक चैनल बनाया, उसके पे मेरे सब्सक्राइब हो गया 28,000। जब 28,000 सब्सक्राइब हो गया, तो मैं सोचे कि इसके पैसे क्यों नहीं आ रहे यार। लोग कहते 10,000 पे सब्सक्राइब पैसे आने लगते। तो एक बंदा आया था मेरे मिलने वाला था, उन्होंने बताया इसके एडसेंस वगैरह बढ़ते हैं। तो मैंने योगी जी की वीडियो देखी, एडसेंस क्या होता है, उन्होंने बताया यहाँ से सेटिंग करा। मैं सेटिंग के बारे में नहीं, मैंने उस टाइम एडसेंस पे बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी। तो मैं कुल मिला के जितना भी जो कमाए हूँ ये यूट्यूब से, ये तो आपकी बदौलत से कमाया जो। ये हमारे लिए एक मतलब रिवॉर्ड है। नहीं हाँ। ये वो नहीं। तो मैंने ये एडसेंस की वीडियो देखी। मैंने जो ये एडसेंस की आपकी वीडियो देखी, मैंने उसको कम से कम 100 बार वीडियो देखा, वो एक ही दिन में, रात दिन वीडियो वही देखा, रात दिन वीडियो वही देखा। मैंने एडसेंस बना दिया। जैसे ही मेरा एडसेंस बढ़ा, तो सुबह चैनल मोनेटाइज। मैं कह रहा था एक दोस्त से, मैंने कहा हरा हरा सा निशान आ रहा, क्या हो रहा है इसमें? बोलो मोनेटाइज आ गया, पैसा आने लग गए। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था पैसे कैसे आएगा। उसमें डॉलर घने बढ़ गए थे, यानी कि उसने खाता वाता उसने लगाया दोस्त ने। तो मैं आपकी वीडियो देख के लगाया था, वो भी आपकी वीडियो देख के, खाता कैसे लगाया, कैसे पैसा आएगा, बैंक कैसे तो मेरे को भाई, मेरा खाता था छोटा, उसमें थे मेरे छात्रवृत्ति के आते थे 1000 रुपये। तो योगी भाई मेरे मैसेज आया, आपको योर अकाउंट 35-36 हजार रुपये। योगी भाई मेरे को कुछ मजा आ गया कि अब मैं सफल हो गया। बहुत मेहनत है, मतलब 10 चैनल डिलीट होने के बाद, स्थिति ये होने के बाद भी आदमी ये सोचे कि मुझे यूट्यूब करना है, और मेरे को देख के किया, तो वो मेरे लिए भी एक रिवॉर्ड है भाई। और मैं खुद एक इंस्पायर हूँ, मतलब इनसे कि इन्होंने किया। आज के डेट में 5 चैनल अपने सक्सेसफुली चल रहे हैं। जो 5 चैनल मेरे चल रहे हैं, जो योगी की वजह से चल रहे हैं, इस भाई की वजह से चल रहे हैं, मेरा कुछ नहीं था उसमें। अच्छा, ये बताओ आपने यूट्यूब से अब कमाया क्या क्या, कितना कुछ बना लिया? ये मतलब जो बंदा, जिसको लोग ये 100 रुपए दे के जा रहे हैं कि यार तू रख ले, तू कुछ कर नहीं पाएगा, तेरे हाथ पैर नहीं है, अब तक कितना कमा लिया है? मेरा ख्वाब था, जैसे मेरा पेमेंट आने लग गया, हर महीने मेरे को 80,000 90,000 आने लगे। मैं सोचता था मेरे के पास भी कोई गाड़ी होगी क्या 4 पहिए की। तो वो जो बचपन में सोच सकता है कि मैं स्कूल वो बैग लेके जाऊंगा, बड़े लोग बैग लेके जाते हैं, अब वो पैसा कमाने लगेगा तो उसकी सोच वो बढ़ेगी। तो मेरे पास तो पहले तो एक छोटी सी मैंने मोटरसाइकिल ली थी 1-1.5 लाख रुपए की। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसी गाड़ी लूँ जिसमें मैं भी बैठ के चलूँ और लोग मेरे से कहे कि यार फलाने के बंदे ने नाम रोशन किया। फिर मैं गया था क्रेटा कंपनी में गाड़ी लेने के लिए। मैं बोला क्रेटा कंपनी से मुझे गाड़ी चाहिए। बोलो गाड़ी कौन सी चाहिए? बोलो आपको 8 लाख की, 10 लाख की, 12 लाख की। क्योंकि क्रेटा में सबसे महंगा गाड़ी कौन सा आता है? अच्छा, टॉप मॉडल लिया, जिसका टॉप मॉडल। वो बोला क्रेटा में XX मॉडल है, जिसका सनरूफ खुलता है 21 लाख का। अच्छा, 21 लाख का सनरूफ खुलता है। तो मेरा पिताजी मुझे सपोर्ट करते थे। मैं कहता था पिताजी इतनी महंगी नहीं लेंगे, हम तो 14 लाख की सेकंड मॉडल ले लेंगे। पिताजी ने लेना तो बेटा ये ले 21 लाख का। तो अब आप 21 लाख के क्रेटा में चलते हो। तो मैंने गाड़ी ले लिया। तो गाड़ी लेने के बाद मेरा पिताजी और मैं पहुंचे। जिस दिन मैं गाड़ी में जब बैठा था क्रेटा में, मेरी आंखों से आंसू झलक के
पिताजी भी खुश हो गए। पिताजी भी खुश हो गए, मेरा आंसू आंखों में आ गया। आज मैं मेरे पिताजी को गाड़ी में घुमा रहा हूँ। यानी स्टूडियो बना रखा है, एसी लग रही है यहाँ पे। मैंने देखा है पहले स्टूडियो पे लोग म्यूजिक बनाते हैं, इतना हाई लेवल का उन्होंने लर्निंग किया है, पूरा स्टूडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ बनाया है। यानी कि आज तक मैं जो क्रेटा और जो ये मैंने जो आज तक यूट्यूब से लिए, यानी कि 30 बाई 35 का मैंने 30 बाई 60 का मैंने एक प्लॉट लिया है। उसकी कीमत हाल फिलहाल 14 लाख रुपए होगी भाई। अच्छा, प्लॉट भी ले लिया? प्लॉट भी ले लिया मैंने। एक मेरे पास क्रेटा गाड़ी है और एक मेरे साइड में एक प्लॉट और है, उसका बात चल रहा है 1-2 दिन में। और यानी कि मैं आने वाले टाइम में एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, यानी कि मैं खुद का एक दुकान भी लेना चाहता हूँ 20-30 लाख रुपए तक का। अगर मेरे को दुकान बिल्कुल मिल जाए जल्दी आए वो, तो हमारी ये भी शुभकामनाएं। और अभी अब आप मेरे को जिस हिसाब से मैं आपका काफी टाइम ले लिया क्योंकि आप बिजी रहते ही हो। अभी आप पूरा दिन में कितना घंटा काम करते हो? क्योंकि मेरे को लग रहा है मेहनती तो हो आप। तो हाल फिलहाल क्या है, हमारे हम यूट्यूब पे जो गाने बनाते हैं ना, तो पब्लिक कहती है कि यार मेरा भी नाम आना चाहिए गाने में, मेरा भी नाम आना चाहिए। तो उनके नाम से हम गाने बनाकर उनसे पैसे लेकर, यानी कि किसी कोई 2000 रुपये, कोई 3000 रुपये देकर उनको साफ सुथरा गाना उनके नाम से बना के देते हैं, खाली डीजे पे सॉन्ग बजाने के लिए, मनोरंजन के लिए। जैसे कोई स्टोरी होती है, कोई अपने जीवन की स्टोरी बनवाता है। तो यानी कि मेरा इतना अच्छा काम चल रहा है। मेरा फेसबुक पेज भी है। अच्छा, मैंने आप चीज़ को एक भूल गया बताना, मेरा फेसबुक पेज भी है, उससे भी मेरे को पैसा मिलता है। उससे ही पैसा मिलता है। अभी मैंने इनका काम समझा, ये अभी म्यूजिक भी बनाते हैं खुद का, और इन्होंने खुद का जो है समझा चीज़ों को, कैसे क्लेम से बचना है, कैसे क्या करना है। लोगों के लिए म्यूजिक बनाते हैं, पॉलिटिशियन की रैली के लिए भी म्यूजिक बनाते हैं, खुद का सारा काम है। मैं इनसे समझूंगा उसको, उस पर एक प्रॉपर मैं भी वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। बाकी बहुत इंस्पायर स्टोरी है इनकी, मतलब एकदम आदमी इंस्पायर हो जाएगा कि इतना कुछ नहीं होने के बाद इन्होंने इतना कुछ किया है। मैं खुद इनसे इंस्पायर हूँ। आज के डेट में अगर अपन लगाएं, बता दो पैसा कितना कमा महीने में कितना निकालो, आइडिया बता दो बस। महीने में नॉर्मल से नॉर्मल अगर मेरा आइडिया लगाया जाए मेरे स्टूडियो का, और अगर मेरा यूट्यूब का लगाया जाए तो 4-5 से ऊपर 4-5 से ऊपर कमा लेते हैं। अच्छा, आप एक है ना 2 लाइन में आपको बताना है कि अगर कोई नया बंदा है, आज नए जो लोग यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास अच्छी लाइट नहीं है, हमारे पास माइक नहीं है। उनको एक बंदा बता रहा है कि भाई मेरे पास 2 पैर और 1 हाथ भी नहीं था, मैं यहाँ तक आ गया, क्या सलाह दोगे? 2 लाइन में बता दो। मेरा कहने का मतलब क्या चीज जरूरी है सफल होने के लिए? सबसे पहला एक जुनून और एक हिम्मत होना चाहिए, दिल होना चाहिए। आदमी कहता है कि मैं पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, चढ़ सकता हूँ, मेरे दोनों पैर नहीं है, हालांकि मैं भी पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ। इस बात को मैं चैलेंज नहीं, मैं वादा के साथ कह सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब बनाया था, मैंने एक ही सोच था मेरे दिमाग में, मुझे यूट्यूब पर काम करना है और पैसा लेना है। जैसे यूट्यूब से मैंने पैसा लेना, अर्निंग चालू हो गया, तो फिर ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि यूट्यूब की वजह फेसबुक पेज से भी पैसा मिलता है, और मैंने वही एक फेसबुक पेज बनाया। आज मुझे फेसबुक पेज से भी पैसा मिलता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या है कि देखो, इन्होंने लर्निंग भी काफ़ी करी है, अभी FL स्टूडियो वगैरह पे काम कर रहे हैं, पूरा सीखा भी है। यानी आपको जब लगता है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। सीखने के साथ आपको खुद को भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ करूंगा। 10 चैनल डिलीट हो जाएंगे तो भी मैं 11वां बना लूंगा, मेहनत करूंगा मैं, और एक दिन आप सफल जरूर होंगे। रशीद भाई, आपसे मिलकर बहुत बहुत लगा अच्छा, मुझे बहुत प्यारा लगा। इन भाई से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आपकी भी हेल्प कर रहे हैं। और मैंने देखा एकदम इन्होंने, मतलब जिस तरीके से आपके शर्ट के बटन लगाए ना, वो चीज़ मेरे दिमाग में, ये प्यार बना रहे भाइयों का। आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, अभी क्रेटा लिए, आगे मर्सिडीज भी लो। चलिए, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।